जिस दिन राहुल गांधी इस देश की संसद में खड़े होकर यह साबित करने में अपनी पूरी मेहनत लगा रहे थे कि भारत पाकिस्तान के साथ हुए इस सीमा में तनाव के बीच हार गया है। भारत ने पाकिस्तान के सामने घुटने टेक दिए हैं। भारत का ऑपरेशन सिंदूर असफल हो गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को घुटने टेकवा दिए हैं। शहबाज शरीफ, आसिम मुनीर अमेरिका जाकर बैठे हैं। भारत के हाथ में कुछ नहीं आया। भारत के 5 जेट्स गिर गए। भारत की सेना के हाथ बन गए। यह जवाब था राहुल गांधी का ऑपरेशन सिंदूर को लेकर मानसून सत्र में। उन्होंने भरी संसद में यह बात की थी कि भारत की सेना के हाथ बंधे हुए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरेंडर कर दिया, सेना ने सरेंडर कर दिया, देश ने सरेंडर कर दिया। लगातार राहुल गांधी ये राग 7 मई से अलाप रहे थे और तब पूरे देश को समझ नहीं आया। पूरा देश हैरान था कि जिस ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी को पूरी दुनिया ने अपनी आंखों से देखा है, जिस ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी को अमेरिका, चीन, पाकिस्तान, रूस तमाम देशों ने देखा है, भाई राहुल गांधी भारत की संसद में खड़े होकर आखिर उस ऑपरेशन सिंदूर को नकार क्यों रहे हैं? क्यों राहुल गांधी भारत की सेना के शौर्य को मानने से इंकार कर रहे हैं? और फिर आप देखिए, राहुल गांधी के बाद तमाम विपक्षी दलों के बयान आए। एक जया बच्चन हैं जो कहती हैं सिंदूर उजड़ गया तो क्या हुआ। फिर एक और नेता आई, उन्होंने कहा कि भाई ऑपरेशन का नाम सिंदूर क्यों रखा गया। फिर आए भाई महाराष्ट्र से आपके पृथ्वीराज चौहान, उन्होंने कह दिया कि ये भी ऑपरेशन सिंदूर को लेकर क्यों हिंदू नाम दिया। ये तमाम बातें कह दी गई। अब समझ में आया आखिर क्यों राहुल गांधी ऑपरेशन सिंदूर से इतना भाग रहे थे। क्यों राहुल गांधी ऑपरेशन सिंदूर को भारत में नाकामयाब साबित करने में अपनी पूरी कोशिश कर रहे थे। इस बात का जवाब कहीं और से नहीं मिला है। घबराइए नहीं, मैंने कोई बहुत बड़ी रिसर्च नहीं कर ली है। बस मैंने राहुल गांधी की उस 1 घंटे 10 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस के एक एक शब्दों को ध्यान से सुना जो राहुल गांधी ने बीते दिन दिल्ली में की थी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी बताने तो ये आए थे कि चुनाव आयोग कैसे वोटर लिस्ट में हेरफेर कर रहा है। राहुल गांधी देश को गुमराह करने तो ये करने के लिए आए थे कि भाई देखिए कर्नाटक में ये हो रहा है, महाराष्ट्र में ये हो रहा है। लेकिन राहुल गांधी सो राहुल गांधी है। बता राहुल गांधी वो बात भी गए जो उन्हें देश के सामने शायद अपने हित में नहीं बतानी थी। राहुल गांधी के शब्द थे और वो शब्द मैं आपको खुद सुना रहा हूं। राहुल गांधी ने कहा कि भाई 2014 से नरेंद्र मोदी लगातार जीत रहे हैं, बीजेपी की सरकार बन रही है और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि सरकार क्यों बनती है। राहुल गांधी कहते हैं कि अब मुझे समझ में आया कि बीजेपी ये सब क्यों करती है। बीजेपी वोटर लिस्ट में हेरफेर करती है और फिर देश में माहौल बनाती है और लोगों को गुमराह करती है कि भाई पोलिंग तो आपके अगेंस्ट जा रही है, जो आपके ओपिनियन पोल है वो आपके अगेंस्ट जा रहे हैं, एंटी इनकम्बेंसी वाला माहौल दिखता है, लेकिन जब नतीजे आते हैं तो बात कुछ और होती है। राहुल कहते हैं कि अब मुझे समझ में आया कि पुलवामा, सिंदूर और लाडली बहना जैसे नैरेटिव क्यों बनाए जाते हैं। यानी कि राहुल गांधी का क्या कहना था, इस बात को आप समझिए। जो पुलवामा का हमला हुआ था जिसमें हमारे 40 से 42 सीआरपीएफ के जवान शहीद हो गए थे, राहुल गांधी का मानना है, और राहुल गांधी ने यह बात कल खुद कह दी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कि यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी सरकार और चुनाव आयोग ने चुनाव का माहौल सेट करने के लिए किया था। तो क्या वो जो 42 सीआरपीएफ जवानों की शहादत हुई थी वो सरकार ने करवाई? क्या वो प्रधानमंत्री मोदी या चुनाव आयोग ने करवाया? क्या उस सीआरपीएफ जवानों की इस शहादत के पीछे पाकिस्तान का हाथ नहीं था? और पुलवामा के बाद जो भारत ने एयर स्ट्राइक की थी पाकिस्तान के खिलाफ, जिस एयर स्ट्राइक के जरिए सैकड़ों आतंकियों को निस्ते नाबूद किया था भारत की सरकार ने, वो सब एक चुनावी स्टंट था। आज आकर देखिए राहुल गांधी ने भी उस बात पर मुहर लगा दी है जो बात तमाम मीडिया वाले और तमाम लोग कहते आए हैं कि कांग्रेस पार्टी को सेना पर भरोसा नहीं है। आज ये बात समझ में आ गई क्यों राहुल गांधी और तमाम कांग्रेसी, चाहे वो दिग्विजय सिंह हो, चाहे वो पंजाब की चरणजीत सिंह चन्नी हो या कोई और हो, क्यों 2007 में, 2008 में, क्यों 2019 में पुलवामा के बाद एयर स्ट्राइक के सबूत मांगते थे। क्योंकि ये नहीं चाहते थे, राहुल गांधी ये कभी नहीं चाहते थे कि इस देश की सरकार पाकिस्तान को जवाब दे, क्योंकि अगर पाकिस्तान को जवाब दिया, जाहिर सी बात है अगर कोई सरकार राष्ट्र को मजबूत करती है, कोई सरकार अपनी सीमाओं को मजबूत करती है, तो उस पर देश का भरोसा टिकता है। अब ऑपरेशन सिंदूर पर मैं आ जाता हूं।
राहुल गांधी ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत की असफलता बताने में कोई कसर नहीं छोड़ी। 22 अप्रैल को जब पहलगाम की घटना सामने आई, उसके बाद 7 मई को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर किया। तब से राहुल गांधी ऑपरेशन सिंदूर पर खामोश थे। फिर राहुल गांधी ने सरेंडर का राग अपनाया, प्रधानमंत्री मोदी ने सरेंडर कर दिया, सीज फायर कर दिया। फिर राहुल गांधी बोले हमारे 5 जेट्स गिर गए। फिर राहुल गांधी बोले कि हमने 30 मिनट में सरेंडर कर दिया, हमने इंफॉर्मेशन लीक कर दी, हमने अपने सैनिकों को शहीद कर दिया। कुल मिलाकर उन्होंने उस दिन अपनी स्पीच में कहा था कि भाई 30 मिनट में भारत पाकिस्तान से हार गया है। अब समझ में आया राहुल ने ये क्यों कहा था। कुछ लोग तो इसकी जांच पड़ताल भी करने लगे कि वाकई में भाई ऐसा कुछ हुआ है क्या, सरेंडर क्यों हुआ, भाई भारत ने ऑपरेशन क्यों रोका। राहुल गांधी ने इसकी सच्चाई बीते दिन बता दी। राहुल गांधी ने कह दिया कि ऑपरेशन सिंदूर का कनेक्शन चुनाव से है। समझ रहे हैं आप ये बात। अब इस बात को इस एंगल से आप समझिए कि ऑपरेशन सिंदूर का कनेक्शन चुनाव से कैसे है। भाई जनता ये बात जानती है कि ऑपरेशन सिंदूर देश की सेना ने किया। जनता यह बात जानती है कि ऑपरेशन सिंदूर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने किया। और इस ऑपरेशन सिंदूर के जरिए हमने सैकड़ों आतंकियों को खत्म कर दिया, पाकिस्तान को नेस्तनाबूद कर दिया, पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया। राहुल गांधी को अब यह बात पता है कि इसका जो नतीजा होगा यह सरकार के पक्ष में जाएगा। जाहिर सी बात है। देखिए, जो भी सरकार देश में देश की सुरक्षाओं के लिए काम करती है, आतंकवाद के विरुद्ध काम करती है, देश की जनता उस पर मुहर लगाती है। राहुल गांधी ये बात बार बार देख रहे हैं कि यार हमारी जो सरकारें थी तब तो हमारी सरकारों में 26/11 हुआ, हमने कुछ नहीं किया। 2008 में 2009 में, लेकिन देखिए यूपीए की तब भी सरकार बन गई थी। उसके बाद हमारी सरकारों में एक के बाद एक आतंकी अटैक होते थे, कभी यहां होता था कभी वहां होता था, हमने कुछ नहीं किया। भाई मोदी सरकार आतंकियों के खिलाफ एक्शन लेती है, जनता उनको पसंद करती है। जनता हर बार मोदी सरकार को जिता देती है, भाजपा की सरकारों को जिता देती है। राहुल गांधी को यह बात खटकने लगी। राहुल गांधी ने इस बात का कल जिक्र कर दिया। जो चुनाव आयोग के खिलाफ राहुल गांधी पूरा झूठा नैरेटिव लेकर आए थे, दरअसल वो तो एक बहाना था। राहुल गांधी को यह साबित करना था कि जो ऑपरेशन सिंदूर किया गया था वो ऑपरेशन सिंदूर दरअसल देश की सुरक्षा के लिए नहीं, आतंकियों के खात्मे के लिए नहीं, बल्कि चुनाव के लिए किया गया था। यह सेना का सम्मान है। 2 दिन पहले ही भाई साहब को फटकार लगी थी सुप्रीम कोर्ट से कि एक सच्चा भारतीय ऐसा कभी नहीं कहेगा। चीन को लेकर जो बयान दिया था तो इनकी बहन आ गई, माननीय प्रियंका वाड्रा गांधी। प्रियंका वाड्रा कहने लगी नहीं नहीं, मेरा भाई जो है वो तो सेना का बहुत बड़ा सम्मान करता है, सेना का सर्वोच्च सम्मान है। अब सेना के एक ऑपरेशन को आप चुनाव से जोड़ रहे हैं। अरे भाई, ये देश बिल्कुल समर्थन करेगा। आपकी सरकारों ने क्या किया? अगर आपकी सरकारों ने इस तरह से काम किया होता तो शायद आज राहुल गांधी को विपक्ष में नहीं बैठना होता। जो आपने नहीं किया वो इस सरकार ने किया, जनता उसे सर पर बैठाएगी। फिर राहुल गांधी ने लाडली बहना का भी नाम लिया। अब आप देखिए, बड़ी दिलचस्प बात, मध्य प्रदेश में साल 2023 में जब विधानसभा चुनाव हो रहा था तो राहुल गांधी ने कहा कि माहौल तो हमारे पक्ष में था, जब नतीजे आए तो भारतीय जनता पार्टी की 165 सीटों पर जीत हो गई, और फिर बाद में कहा गया कि ये लाडली बहना का असर है। राहुल गांधी ये बात भूल रहे हैं कि भाई जिस योजना की बात आप आज कर रहे हैं वो योजना दरअसल मध्य प्रदेश में 2005 से चल रही है। महिलाओं के लिए सबसे ज्यादा किसी ने मध्य प्रदेश में कुछ किया था तो वो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री के तौर पर शिवराज सिंह चौहान ने किया था, लाडली लक्ष्मी योजना। और इसी लाडली लक्ष्मी योजना ने शिवराज सिंह चौहान को मध्य प्रदेश में मामा की ख्याति दिलाई थी, शिवराज सिंह चौहान को सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री बनाया था। और जब शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री के तौर पर अपना आखिरी चुनाव लड़ रहे थे तो एक बार फिर से मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना आई, और इस योजना ने मध्य प्रदेश में पूरी तरह से शिवराज सिंह चौहान को, मध्य प्रदेश की जो महिलाएं हैं, बहनें, उन्होंने पुरजोर समर्थन दिया। इतनी सी बात राहुल गांधी को समझ में नहीं आती है। फिर राहुल गांधी कहते हैं कि राजस्थान में क्या हुआ, आपके छत्तीसगढ़ में क्या हुआ। 5 सालों तक जब राजस्थान में सचिन पायलट बनाम अशोक गहलोत चलता था तब राहुल गांधी दोनों नेताओं से मिलने से इंकार कर देते थे। सचिन पायलट अपनी सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार के मसलों को लेकर आंदोलन कर रहे थे। सचिन पायलट अपने विधायकों को लेकर कहां कहां नहीं भाग रहे थे। तब आपको राजस्थान की सरकार की ख्याल नहीं आई, तब आपको राजस्थान में क्या हो रहा था ये आपको पता नहीं चला। चुनाव हार गए तो आप चुनाव आयोग को दोष देते हैं। छत्तीसगढ़ में भूपेश सिंह बघेल बनाम टीएस सिंहदेव 5 साल तक कुर्सी की लड़ाई चली।
जब आपकी आंतरिक फूट ने छत्तीसगढ़ में आपको चुनाव हरा दिया, आपने जनता के लिए कुछ किया नहीं, आप पार्टी के भीतर लड़ते रह गए, तो आपने कह दिया कि चुनाव आयोग की गलती से यहां पर चुनाव हारे, चुनाव आयोग की धांधली से हारे। ये बात होती है ना कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। एक पार्टी के नेतृत्व के तौर पर आपने कभी राज्य सरकारों में ध्यान नहीं दिया। केंद्र में आप रहते हैं तो आप जनता के मुद्दों को उठाने की बजाय अपने परिवार के मुद्दों को उठाते हैं। ईडी का मुद्दा, अरे कौन से आम आदमी के ऊपर ईडी की जांच हो रही है आज? कौन से आम आदमी के ऊपर सीबीआई की जांच हो रही है आज? सीबीआई की जांच आपके परिवार पर हो रही है, ईडी की जांच आपके परिवार पर हो रही है, आपके राज्यों के मुख्यमंत्रियों पर हो रही है। आप उन मुद्दों को उठाते हैं, अपनी पार्टी के मुद्दों को उठाते हैं। अब भाई मध्य प्रदेश में या राजस्थान में रहने वाला एक गरीब आदमी, उसके घर में तो ईडी जांच करने जा नहीं रही है, उसके घर में तो सीबीआई जांच करने जा नहीं रही है, तो आप ये मुद्दा उसके लिए तो उठा नहीं रहे। फिर आप कहते हैं कि पार्टी ने जो तमाम जांच एजेंसियां हैं, मोदी सरकार ने उस पर कब्जा कर लिया है। आप 5 साल तक अपने परिवार की लड़ाई लड़ते हैं, 5 साल तक आप अपनी पार्टी की लड़ाई लड़ते हैं, जनता का आप ध्यान नहीं देते हैं, और बाद में जब चुनाव में आपकी हार हो जाती है तब आप कहते हैं कि भैया ये वोट कहां से आ गए, ये फर्जी वोट आ गए। 2018 में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनी थी, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनी थी, तब क्या हुआ था? मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी थी, तब चुनाव आयोग क्या फर्जी मतदान सेट नहीं कर रहा था, फर्जी वोटर लिस्ट नहीं बना रहा था? इस तरह की राहुल गांधी एक दो चेहरे वाली बात करते हैं। लेकिन इन तमाम बातों से दरकिनार जो बात राहुल गांधी ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर की, जो बात राहुल गांधी ने पुलवामा को लेकर की, वो बात अपने आप में ये इशारा और ये संदेश देने के लिए काफी है कि क्यों राहुल गांधी भारत विरोधी बात करते हैं, क्यों राहुल गांधी सेना की शहादत को मानने से इंकार कर देते हैं। क्योंकि राहुल गांधी को इस बात का डर है कि अगर ऑपरेशन सिंदूर को हमने सफल कह दिया तो एक बार फिर से नरेंद्र मोदी सरकार केंद्र में आ जाएगी और हम सत्ता से कोसों दूर रह जाएंगे और हमारे जो तमाम एजेंडे हैं वो पूरी तरह से फेल हो जाएंगे। और यही वजह है कि भाई राहुल गांधी ने संसद में पूरी कोशिश की थी कि ऑपरेशन सिंदूर को नाकामयाब साबित कर दे, लेकिन कहते हैं ना, तैयारी अधूरी रह गई राहुल गांधी की। अचानक पत्रकारों का मेला देखा प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो कूद पड़े और खुद जाकर कह दिया कि भाई ये जो ऑपरेशन सिंदूर था और जो पुलवामा की घटना हुई थी ये क्यों की गई थी। यही है राहुल गांधी की नादानी, और मुझे लगता है कि यही है राहुल गांधी को लेकर जब भाजपा कहती है कि हमें कुछ करने की जरूरत नहीं होती है, राहुल गांधी हमारा पूरा काम कर देते हैं। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ